नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके घर पर दो बड़े बड़े खुशखबरी मिलने वाले हैं। इस खुशखबरी सुनकर एक एक शरीर का रोंगटे खड़े हो जाएगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। दो कौवे भी गुप्त संकेत बताने वाले हैं। अपने घर में दो कौवे की गुप्त संकेत नहीं ध्यान दे रहे हैं। परिवार में भारी नुकसान होने वाले हैं। आपके परिवार पर शनि ग्रह योग बने जा रहे हैं। तुम्हारे घर एक नया आफत आने वाले हैं, बल्कि इस आफत को आपके पर पड़ रहा है। अपना ही हाथ से बड़े कलंक लगा लोगे। जी हां दोस्तों, चार विचित्र अनहोनी घटना आपके घर पर होगा। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने इस घटना को नहीं रोक सकता है, क्योंकि 20 साल से पुरानी दुश्मन आपके परिवार पर पड़ी है। कई तरह से इस दुश्मन ने आपके परिवार को जादू टोना किया है और पागलों की तरह घर में करते हैं। सब घर वालों अपने परिवार पर गौर नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों अपने परिवार को पागलों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, बल्कि पुरानी दुश्मन आपको बदला ले रहे हैं और आपके घर को बिगाड़ने चाहते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने इस दुश्मन को इतनी बड़ी परेशान देता है, आपके परिवार पर नजर भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने दुश्मनों के शरीर में 3 बड़ी बड़ी दाग होगा, बल्कि पाप का साझा मिल चुकी है। इसलिए अपने घर में देवी देवताओं का हर समय अर्चना करना चाहिए। इसे करने से आपके सर पर बड़े बड़े आफत से जान की रक्षा हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर से कई तरह बात बाहर फैल जाती है, तो अगल बगल लोग आप पर हंस रहे हैं। आप कभी नहीं सोचा होगा, मेरे घर के बाद पर अगल बगल लोग क्यों हंस रहे हैं, घर पर कुछ तो बात होगा। जी हां दोस्तों, आपको अपने घर में परिवार को छोटे मोटे बातों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि पूरे मोहल्ले में इज्जत की धज्जियां उड़ सकती है। इसलिए घर पर ही छोटे मोटे बातों को छुपा लेना चाहिए। कभी काल आपके पर बड़ा मुसीबत में नहीं फंसा पाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए गुनहगार से धीरे धीरे सावधान हो जाना चाहिए। अपने घर में 7 देवी देवता का फोटो रखें। इससे रखने से घर पर परिवार पर परेशानी नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, आप बहुत मेहनत करते हैं। इस मेहनत का सफलता आपके दुश्मन नहीं होने देता है, बल्कि जब भी आप कड़ी मेहनत करते हैं तो इस मेहनत में आपको रोक लगा देते हैं। हर समय आपको अफसोस होती रहती है, बल्कि आखिर हम क्या किए हैं, क्योंकि दुश्मनी ने तुम्हारे परिवार को जान लेना चाहते हैं। शांति नहीं रहना होगा। प्रत्येक दिन भगवान शनिदेव के मंदिर में कई प्रकार उपाय करें, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपके परिवार जो दुश्मनी खेल खिला रहे हैं, भगवान शनिदेव ने विनाश कर देगा। जी हां दोस्तों, अब आपके पर कड़ी मेहनत का सफलता मिलेगी और 3 देवी देवता आपके घर में भिखारी के रूप में आएगी। इस 3 देवी देवता को कभी नाराज मत होने देना। जो भी मांग रहे हैं, इस भिखारी अपने घर से 2 या 3 रोटी दे दीजिए, बल्कि आपके परिवार पर बड़ा आशीर्वाद देगा। लेकिन आपको कभी नहीं पता होगा। एक वजह जानकर आप घर में बोलेंगे, भगवान आया है, आपकी किस्मत को बदल देगी। आपके घर पर कोई शैतान होगा, कोई चुड़ैल होगा, पुरानी दुश्मन होगा। 7 देवी देवता मिलकर आपकी परेशानी को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। जी हां दोस्तों, अगर आप बहुत कर्ज से परेशान हैं, इस कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, बल्कि दिने दिन कर्ज तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत आप कमाते हैं, लेकिन इस कर्ज को खत्म नहीं कर पाते हैं, बल्कि आपके घर को चारों तरफ से एक औरत ने मंत्र मारा है, इसलिए आप इस कर्ज को खत्म नहीं होता है। आपको माता लक्ष्मी के मंदिर में 108 बार जाप करना पड़ेगा। इस औरत को अपने आप इस मंत्र को आपस लेगा और आपके पैरों में गिर के माफी मांगने लगेगा। अब कभी नहीं गलती होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी ने इस औरत को पाप का साझा खुद मिलेगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर में मुसीबत नहीं होने देगा। जानकारी के लिए सभी को बता दें, जीवन काल में 3 बड़ी बड़ी वरदान मिलने वाले हैं। इस वरदान में बड़े बड़े काम महत्वपूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके पर 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाले हैं। इसे सुनकर पूरे परिवार हैरान हो जाएगा। जी हां दोस्तों, रिश्तेदार लोग सुनकर बहुत बड़ी खुशी होगा, क्योंकि भगवान जब धन देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। जब भी आप लेते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर लेते हैं। अब आपके घर पर कभी नहीं धन घटेगा। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न हो चुके हैं।
आपके नसीब में एक भी गड़बड़ी कभी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान माता लक्ष्मी को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सच्चे मन से श्रद्धा भाव से जय माता दी और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर आपको बड़े समस्या से घेर लिया है तो आप बहुत परेशान हैं। आपको डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि भगवान शनिदेव ने बड़े बड़े समस्या से 24 घंटे के अंदर निकालने वाले हैं। जी हां दोस्तों, परिवार पर बड़ी अनहोनी घटना होने जा रहे हैं तो मां काली की उपासना करने वाले भक्तों का इस दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मां काली की कृपा के आगे किसी शैतान का जोर नहीं चलता, क्योंकि मां काली शक्ति स्वरूपा है। इसलिए अगर आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं खुद को सुरक्षित रखने के विशेष प्रयोग, जिनको करके आप मां काली से अभय दान का वरदान पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर रोजाना हल्दी से स्वास्तिक बनाने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह मुख्य उपाय है। अगर आप स्वास्तिक बनाने के साथ ही घर के मुख्य द्वार पर रोजाना दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। जी हां दोस्तों, हर दिन मां लक्ष्मी की आरती करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मां लक्ष्मी की आरती और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से धन वर्षा के योग बनते हैं। जी हां, अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, या धन की कमी रहती है। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। ऐसे में ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लक्ष्मी जी के मंदिर में कुछ उपाय जरूर करें, जिन्हें करने से लाभ होगा। जी हां दोस्तों, माता देवी एक बड़ा वरदान देगी। आज आपकी किस्मत में बड़ा चमत्कार होगा। आपकी किस्मत में मौत से लड़ रहे हैं तो भी 48 घंटे के अंदर किस्मत बदलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, 2 देवी देवता आपकी दुश्मनों पर क्रोधित हो चुके हैं। यमराज बाबा रूप लेकर इन 3 दुश्मनों को प्राण खींचने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप देखना दुश्मन के घर में कैसी हड़कंप मचाने वाली है। यानी कि किसी व्यक्ति पर ऐसा इल्जाम नहीं देगा, कभी नहीं। आपके घर पर जादू टोना क्रिया तांत्रिक करेगा। जी हां दोस्तों, अभी माता दी के आशीर्वाद से जो भी शैतान आपके साथ होगा, इस कुंडली में इस शैतान का नाम आएगा। आप इसे पकड़कर 10 आदमी के सामने बड़ा सजा मिलेगी। जी हां दोस्तों, कभी नहीं। आपके पर ऐसी हरकतें करेंगे और आपको रक्षा मिलेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, आप धीरे धीरे बड़े शनि ग्रह से बच गए हैं। इससे माता लक्ष्मी शक्ति दिखा देती है, जो पापी दुश्मनों को आपकी जिंदगी से निकल चुकी है और आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपके नसीब में ऐसा चमत्कारी होने वाली है, अगर बगल पड़ोसी लोग देखकर भी डर जाएगा क्या नसीब खुल है। नसीब खुल तो ऐसा ही जब भी देते हैं भगवान, आपको थप्पड़ फाड़ कर देते हैं। जब भी आप लेते हैं तो छप्पर फाड़ कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, और आपकी किस्मत में धन की बरकत होने लगेगी और पैसों से बारिश होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके पर प्रसन्न हो चुकी है। जिनकी घरों पर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है उनके घरों पर धनवान बना देता है। जी हां दोस्तों, 100% सही होगा, आपको परेशानी भी खत्म होगा। जी हां दोस्तों, ये भगवान शनिदेव दुश्मनों के घर पर लीला दिखाने वाले हैं। जब आप भी सुन लेंगे तो घर की सारी परेशानियां दूर भाग जाएंगी। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर एक कुड्डी भी पैसा नहीं था, वह माता लक्ष्मी आपके घर पर धन की बारिश होने वाली है। आप संभाल नहीं पाओगे, इतना धन होगा कि दुश्मन देखकर पागल जैसा हालत करने लगेगी। बहुत बड़ा माता लक्ष्मी ने वरदान दिया है, जो घर के लोग माता लक्ष्मी पर ध्यान देते हैं उनके घरों पर धन और धनवान बना देता है। जी हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में बड़ा गलती करते हैं तो अपने मन में सुधारने की प्रयास करो, बल्कि घर पर बड़े झंझट से बच सकें। आपको पूरे मोहल्ले के लोग हंस नहीं सकें। जी हां दोस्तों, बड़े बदनामी से छोटे मोटे बातों पर घर से बात निकल जाती है। डरने की कोई बात नहीं है, इससे इस छोटे मोटे बातों को घर पर ही अपना परिवार में सुनकर दबा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, नहीं तो पूरे घर की इज्जत नीलामी हो सकता है।
और आपके घर पुलिस भी आ सकता है, क्योंकि बड़े कांड करने से बड़े सजा होता है। और घर पर किसी का एक जान चल जाएगी तो पूरे परिवार में अंधेरा दिखाई देने लगता है और गांव के लोग मजाक उड़ा सकता है। इसलिए जो भी काम करेंगे तो छुपकर ही करना चाहिए, उसमें आपको जीत अवश्य मिलेगी। समाज में श्रेष्ठ जनों का आपको पूरा लाभ मिलेगा। प्रेम व स्नेह की भावना आपके मन में बनी रहेगी। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता दी की कृपा से सब दूर होगी। और इस बात का कोई उच्चारण नहीं करता है, क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है।
परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी, तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है, जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव
आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझे और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा पर दादा होते हैं उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोद कर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है।
क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं। शुभ दिन की शुरुआत होने वाले हैं और कैरियर व्यवसाय में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज विद्यार्थियों को प्रयास करने पर सफलता मिल सकता है, लेकिन प्रयास आपको पूरी शिद्दत के साथ करना है। दोस्तों, आज आपको लाभ कम और मेहनत ज्यादा करने के लिए रहेगा, इसलिए लापरवाही ना करें, वरना बाद में पछताओगे। कोई छोटी मोटी आज आपको मौका मिल सकता है और उन मौके को आपको नहीं छोड़ता है, क्योंकि वही मौका और वही अवसर आने वाले भविष्य में आपको बड़ी लाभ देकर जाएगी। आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपकी सुख संपत्ति में भी इजाफा होगा और कारोबार में आपकी कोई डील यदि लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह भी पूरी हो सकती है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्या आ सकती है। आप किसी के मामले में ज्यादा ना बोले, नहीं तो इसका असर आपके कामों पर भी पड़ सकता है। परिवार में आप यदि किसी को कोई जिम्मेदारी देंगे तो उस पर खरे उतरेंगे और राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपने कारोबार में अपनी कमाई को बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। आप किसी को धन उधार ना दें। माता जी की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। परिवार में कोई किसी सदस्य की ओर से खुशखबरी मिलने से आज माहौल खुशनुमा रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आज कहीं आवेदन करने का मौका मिल सकता है। आप परिवार में सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन कोई सेहत संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी, जिससे आप डॉक्टरी परामर्श लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को कोई बड़ा काम मिल सकता है। आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की पूरी संभावना है और आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों की बातों पर गौर करना होगा, नहीं तो उनसे कामों में कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको किसी निवेश में दिल खोलकर धन लगाना बेहतर रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाएंगे, लेकिन आप अपने आलस्य के कारण कामों में कुछ लापरवाही कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन करियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा। आपको बिजनेस में छुटपुट लाभ के अवसरों पर ध्यान देना होगा और आप अपने समय का सदुपयोग करें। बिजनेस में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि आप बहुत घूमते हैं। आपको अजीब गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको और आपके जीवन साथी को अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। इसके अलावा छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का